चलो जी, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमें कंटिन्यूटी आती है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, है ना, लिमिट्स वाले चैप्टर में। तो एक पॉइंट पे अगर मुझे एफ डैश सी निकालना है, ठीक है जी, तो उसकी क्या होती थी डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ठीक है जी, अपॉन एच। तो इसको जब हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो क्या चीज़ थी ये? मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ बना रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन इस टाइप का था, राइट, तो सी पे मेरी वैल्यू क्या थी? ये थी मेरी। ये वैल्यू कितनी होगी जी? ये वैल्यू एफ सी हो गई। और अगर मैं सी प्लस एच लेता हूँ, सपोज यहाँ पे सी प्लस एच वैल्यू लेता हूँ, तो मेरी कितनी हो जाती है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ की? एफ सी प्लस एच हो जाती है। अब जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कितनी आ गई मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक? तो एफ सी प्लस एच में से एफ सी को माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी एफ सी प्लस एच में से माइनस कर देते हैं एफ सी को, और सी प्लस एच इतना है, इसमें से सी को माइनस कर दें तो इतनी चीज़ आ जाएगी, यानी कि सी प्लस एच में से सी को माइनस कर देंगे तो एच ही बच जाएगा बेसिकली। अब जब हम इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है? रन ओवर राइज होता है, ठीक है, राइज ओवर रन, सॉरी, मतलब कि वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यही पढ़ा था हमने स्लोप में। तो दिस अपॉन एच, ये मेरा स्लोप आ जाएगा। अब ये स्लोप तो मेरा पूरा है। अब इसको मैं पर्टिकुलर मोमेंट पे बना रहा हूँ। कब मोमेंट पे? मैं h को इतना छोटा करता जा रहा हूँ कि h ऑलमोस्ट यहीं कहीं आ जाए, बिल्कुल इसके साथ ही। तो ये जो स्लोप है यही मेरी dy बाई डी एक्स बन जाएगी। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्लोप, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है जी। स्लोप क्या है मेरी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे? तो जब h बहुत छोटा हो जाएगा तो मेरा वो पर्टिकुलर मोमेंट आ जाएगा, मतलब ये स्लोप छोटी होती चली जाएगी। तो बस मैंने इस स्लोप को h टेंड्स टू 0 लगा दिया, तो मेरी एफ डैश सी की डेफिनेशन जो हमने 11th में पढ़ी थी वो रिकॉल हो गई। अब यही चीज़ मैं सी पे नहीं लेता हूँ, अब मैं इसको जनरल कर देता हूँ। तो सी पे ना लेके मैंने इसे जनरल किसी भी एक्स पे कर दिया, रैंडम पे, तो मेरी वही चीज़ सी की जगह सिर्फ एक्स आ जाएगा, और मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मेरी ये हो जाएगी डेरिवेटिव निकालने की डेफिनेशन, सिर्फ सी की जगह हमारा एक्स आ जाएगा, राइट। चीज़ वही रही है, एक्स प्लस एच में से मैंने एफ एक्स को माइनस कर दिया और अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आपको इसके कुछ रूल्स थे, और वो क्या रूल्स थे जी? वो रूल्स थे मेरे कि अगर दो फंक्शंस मेरे ऐड हो रहे हैं तो उनके डिफरेंशिएशन पे क्या रूल्स लगेंगे। तो सिंपल से रूल्स हैं, अगर दो फंक्शंस मेरे ऐड हो रहे हैं u प्लस वी, और उनकी डिफरेंशिएशन मुझे करनी है, तो u डैश प्लस v डैश दोनों की अलग अलग मैं करके ऐड कर सकता हूँ। माइनस में भी सेम रूल लगता है, ठीक है। uv रूल क्या था जी? uv रूल हमारा u डैश पहले फंक्शन को करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस u v डैश, ठीक है जी, पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे की डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिबनिट्ज या प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ऐसे ही u ओवर v का रूल था डिवाइड वाला, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, और u डैश v माइनस आ जाता है u v डैश। ये मेरे 4 रूल्स थे, ठीक है जी, इसको कोशेंट रूल बोल देते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो x रेज टू पावर n की क्या होती है? nx n माइनस 1। क्यों होती है ये इसीलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास एफ एक्स जो है x रेज टू पावर n है, तो हम पावर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा? पावर आगे आ जाती है x, और पावर में से एक कम हो जाता है। साइन एक्स की कॉस एक्स आपको पता है, कोस एक्स को माइनस एक्स, साइन एक्स पता है, टेन एक्स की सेकेंड स्क्वायर एक्स, और भी हैं, ठीक है। कॉट की आपकी क्या हो जाती है? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट। और क्या होती है? अच्छा, कॉट की माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होती है। और कौन सी बची है? आपकी बची है जी साइन कॉस टेन कॉट। सेकेंड की क्या होती है? सेकेंड की होती है सेकेंड एक्स टेन एक्स। और एक और बची है आपकी कोसेकेंड की क्या होती है? कोसेकेंड की माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स।
देखो अब हमने डिफ्रेंशिएशन की एक डेफिनेशन तो सीख ली, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब हमने ये लिख दिया। अब कंडीशन ये लगी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये भी तो मेरी एक कंडीशन हो गई। ज़रूरी थोड़ी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इससे क्या निकल के आएगा, जब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 जो हम निकाल रहे हैं एग्जिस्ट करे वो, ठीक है जी, यानी कि सी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है जी, एक्स इज इक्वल टू सी पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं सी पे निकाल रहा हूँ और एच टेंड्स टू 0 पे निकाल रहा हूँ, तो इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब मैं क्या कर सकता हूँ, सी प्लस एच, बेसिकली तो मेरी जो लिमिट की डेफिनेशन है, अगर मैं x इज इक्वल टू सी पे ले रहा हूँ तो सिंपली क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू, ये x टेंड्स टू c, ओरिजिनल बना रहा हूँ अभी मैं, x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी, यही बनेगा ना जी। देखो जब मैंने ग्राफ लिया फंक्शन का तो क्या हुआ, ये मेरा फंक्शन का ग्राफ था, ये मेरी c है, ये मैंने एक रैंडम पॉइंट x ले लिया। अब यहाँ पे जो मेरा ग्राफ निकल के आएगा, जो ट्राइंगल बनेगी, इसकी y की वैल्यू एफ सी है, इस c की, ठीक है जी। x पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स है। अब ये चीज़ कितनी रह गई, एफ एक्स माइनस एफ सी हो गई ना, और ये वाली चीज़ कितनी होगी, x माइनस सी होगी। तो बेसिकली हमने उन्हीं को डिवाइड किया फिर से। तो जब मैं रैंडम ले रहा हूँ x इज इक्वल टू सी पे निकाल रहा हूँ मैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो मैं यही चेक करूँगा, राइट। अब इसमें क्या होता है, अब हम h को बहुत छोटा सा ले लेते हैं c के पास, तो लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, राइट हैंड में क्या करेंगे, राइट हैंड में तो हमें पता है c प्लस एच, साइन वो कलर चेंज करता हूँ, c प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच आ जाएगा। ये तो मेरी राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी मेरी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या होने वाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी होने वाली है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या आएगा पहले, अब आप ध्यान दो, अब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, इसी ग्राफ को मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो अब मेरा जो x है वो मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब मेरा क्या चीज़ बड़ी हो जाएगी, मेरा एफ सी बड़ा हो जाएगा और एफ एक्स मेरा छोटा हो जाएगा। तो चेंज कर जाएंगे, अब क्या होगा, मेरा एफ सी पहले आ जाएगा और चीज़ कंसेप्ट वही है, c माइनस एच मेरा छोटा हो जाएगा क्योंकि अपॉन h, बात वही है। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, ऊपर मेरी वाली मेरी राइट हैंड लिमिट होगी। दोनों अगर इक्वल आएंगी तभी मेरा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, क्लियर है सबको। देखो c माइनस एच वाला केस क्या बोल रहा हूँ मैं कि यही ग्राफ है, सपोज अब c यहाँ पे है, ठीक है, अब लेफ्ट में लेना ना मुझे, तो x मेरा लेफ्ट में आ गया सपोज। अब क्या बना फंक्शन, इसकी वैल्यू देखो एफ सी होगी ऊपर, इसकी वैल्यू एफ एक्स होगी। अब मुझे एफ सी में से एफ एक्स माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है, और नीचे मुझे c माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो उल्टा हो गया ना चीज़ सारी, ये वाली चीज़ बिल्कुल उल्टी होगी, एफ सी माइनस एफ एक्स ओवर c माइनस एक्स। तो उसमें जब मैं c और c माइनस एच डालूंगा तो x में ही डालूंगा ना c माइनस एच। क्लियर है आपको। तो मेरा ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, लिमिट ये लिखने का तरीका उल्टा हो जाएगा बस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, और वो क्या याद रखेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। यानी कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन
मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर होगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम किस चीज से करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का एक ट्राई करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, देखो जी ये फंक्शन क्या कहता है, इसका ग्राफ मुझे पता है बड़ा ही सिंपल सा होता है, ऐसे जाता है, और हमें पता है ये कंटिन्यूअस है, हर कहीं हमने पिछले उसमें देखा था, राइट। अब ये तो हमें गारंटी है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब इसको चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन जब मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा, राइट हैंड लिमिट चेक करूँगा। तो यानी कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूँगा और राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हम क्या चेक करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसकी मैं किस पे चेक करूँगा, देखो यहाँ तो पॉलिनोमियल है तो यहाँ तो पूरा डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे ही है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 0, तो 0 पे ही चेक कर लेते हैं सीधी सीधी। ठीक है, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, तो क्या होने वाली है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया मैंने जी। तो अब क्या थी वो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ओ सॉरी ये मैंने राइट हैंड लिमिट लिख दी, लेफ्ट की लिख रहा हूं काट के, एफ सी माइनस एच ओवर एच। ठीक है, तो इसमें हम डाल देते हैं क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच अपॉन एच। ठीक है जी, तो अब क्या निकल के आएगी, f0 जब मैं डालूंगा मॉड x में तो 0 ही आने वाला है, मॉड x में 0 माइनस एच डालूंगा तो 0 h ओवर h। तो माइनस h से तो देखो क्या आने वाला, माइनस h ओवर h आ जाएगा, क्योंकि माइनस h तो सिर्फ यही वाला माइनस साइन बचेगा, ये वाला माइनस तो मॉड में खत्म हो जाएगा, तो माइनस h ओवर h, ये मेरी -1 आ गई। ओके, अब मेरी क्या आएगी, उसको बॉक्स बना लेते हैं, ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या है जी, राइट हैंड लिमिट मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 ओवर h, ये डेफिनेशन है मेरी। अब इसमें f0 प्लस h जब डालेंगे तो आपका 0 प्लस h मॉड में माइनस f0, तो 0 मॉड 0 ही होता है, ओवर h। अब ये क्या आ गया जी, ये मेरी h ओवर h आ गया, यानी कि ये 1 आ गई। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ गया मेरा, कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी -1 है, राइट हैंड लिमिट मेरी 1 है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं आपको देखते ही ग्राफ को उसको चेक करने की बात बताता हूँ, जहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ग्राफ की शार्प एज बनेगी ऐसे तीखी सी, एकदम तीखी सी, वहाँ पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिर्फ उस एज पे। ठीक है, कोई भी ग्राफ आपका तीखी एज बनाएगा जब भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूअस होता है एज पे लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जो क्या सपोर्ट करती है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। कॉम्पोजिट फंक्शंस का आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब ये
कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्योंकि 2x प्लस 1 एक फंक्शन है, उसका क्यूब हो रहा है, तो ये दूसरा फंक्शन है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब मैं कहता हूँ कि 2x प्लस 1, क्योंकि पावर मुझे सिंपल एक x की आती है, तो मैं 2x प्लस 1 को t डाल लेता हूँ। ठीक है जी, मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट एक नया फंक्शन लेते हैं, कोई भी u v w कुछ भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं t लेता हूँ, t इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर t मेरा 2x प्लस 1 हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा fx है, यानी कि जो y है जो मेरा, यानी कि जो मेरा fx है, वो क्या हो गया जी, वो मेरा t क्यूब हो गया, क्योंकि 2x प्लस 1 की जगह मैं t डाल सकता हूँ, तो t क्यूब हो गया। अब इस फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, अब मैं dt या इधर x का फंक्शन है तो मैं dt बाई dx ही कर सकता हूँ इसे, तो ये मेरा 2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे मैं dy बाई dt कर सकता हूँ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में वहाँ फंक्शन, तो 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ आएगी, चाहिए तो मुझे dy बाई dx है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है मुझे, fx है मेरे पास फंक्शन, तो ये है क्या मेरे पास, dy बाई dt है मेरे पास। अब मैं इनटू क्या करूँगा, dt बाई dx कर सकता हूँ, तो dt dt एक टाइप से कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx बच जाएगा। ठीक है जी, तो बस मैं यहाँ से वैल्यूज़ लिखूँगा, dy बाई dt की 3t स्क्वायर है इंटू dt बाई dx की 2 है, तो यानी कि कितना आ गया जी, ये 6t स्क्वायर आ गया। अब t में तो मैं आंसर लिख नहीं सकता, तो t की वैल्यू मैं वापस पुट कर देता हूँ, जो कि है 2x प्लस 1 है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस का। इसी को अगर हम आगे एक और ऑल्टरनेट मेथड से करते हैं, उसको कहते हैं चेन रूल। ये हमने पहले भी सीखा था, राइट। और इसका क्या है, इससे बहुत तेज़ी से होते हैं, इसमें आपको परफेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। अभी मेरे पास क्या था, मेरे पास था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होल क्यूब, पिछला क्वेश्चन मेरा यही था। तो अगर मुझे चेन रूल से करना है तो हम कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले मैं पावर को देता हूँ, सबसे पहले पावर होती है, बीच में मैं पैकेट को बंद कर रहा हूँ, इसको पूरे को। अगर ये पूरा पैकेट है सपोज x टाइप का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले पावर पैकेट एज इट इज 3 माइनस 1 2 हो गया। अब क्योंकि ये x नहीं है तो मैं 2x प्लस 1 की डिफ्रेंसिएशन करूँगा, और जो क्या है 2 खाली, क्योंकि x का आ गया और 1 की 0 हो जाएगी। अब ये सिंपल आंसर क्या आ गया जी, 6 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मेरा सीधा है, तो चेन रूल में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ये फटाफट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बुक में जो आपका एग्जाम्पल नंबर 21 है, ठीक है, वो है fx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर का साइन हुआ है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन बन गया ये। तो अब इसकी कैसे करेंगे हम, एफ डैश एक्स कैसे बनेगा, सिंपल है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन की पहले करेंगे हम, क्योंकि वो तो अंदर है पैकेट के, तो चेन रूल से करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन की कॉस कर दी। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स नहीं है तो एक्स स्क्वायर की करेंगे, डॉट 2x। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, 2x अगर पहले लिखना चाहो, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा चेन रूल से है। ठीक है, एक दो मैं आपको और उससे करके दिखा देता हूँ, दूसरे मेथड से, कॉम्पोजिट वाले से। तो मेथड नंबर 2 क्या होगा, मेथड नंबर 2 आपको आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेथड 2, ठीक है जी। तो इसमें मैं क्या करूँगा, t को मैं एक्स स्क्वायर डाल दूंगा, क्योंकि वही ऑड फंक्शन सा लग रहा है मुझे। ठीक है जी, तो y मेरा यानी कि fx क्या हो जाएगा, मेरा y मेरा साइन t हो जाएगा, राइट। यहाँ dt बाई dx जब मैं करूँगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ dy बाई dt जब मैं करूँगा तो cos t हो जाएगा। अब dy बाई dx मेरा dy बाई dt इंटू dt ओवर dx आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी जी, dy बाई dt मेरा cos t है, यहाँ से देखो, dt बाई dx मेरा 2x है,
तो 2x cos t मेरा आंसर आ गया, लेकिन t में मैं नहीं रख सकता, तो t मैंने क्या लिया ऊपर से देखो x स्क्वायर है, तो 2x cos ऑफ x स्क्वायर। तो ये आंसर और ये आंसर देखो बिल्कुल सेम है। करने दोनों आने चाहिए आपको मेथड, लेकिन ज़्यादा आप चेन रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है। नेक्स्ट है मेरी एग्जाम्पल 22। ये क्या है, अब ये बोल रहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। तो आपने इसका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो अब इसको कॉम्पोजिट फंक्शन साफ दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स क्या चीज़ होने वाली है, tan की पहले कर दूंगा, tan की पहले करेंगे तो क्या होगी सेकेंड स्क्वायर, पैकेट को तो एज इट इज़ रखेंगे हम। अब क्योंकि ये पैकेट x नहीं है तो इस पैकेट की करेंगे दैट इज़ 2, 3 की 0 हो जाएगी, 2x की सिर्फ 2 हो जाएगी। सो आंसर मेरा इज़ 2, आप पहले लिख लीजिए 2 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 23। अब सेम वही है, देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएट। क्वेश्चन बोलता है डिफरेंशिएट साइन ब्रैकेट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये 3 फंक्शंस की आ गई, ठीक है जी। इन 3 फंक्शंस में देखो, अब मैं क्या करता हूँ, पहले हम चेन रूल से करते हैं, फिर इसको दूसरा से अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 फंक्शन आ गए। तो पहले मैं चेन रूल से अटैम्प्ट कर रहा हूँ सीधा सीधा। तो चेन रूल से अटैम्प्ट करूँगा तो साइन सबसे पहले मुझे दिख रहा है, तो साइन की मैं पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि अंडरलाइन करते हुए हमारा मेन फंक्शन खराब ना। चलो सबसे पहले मैं साइन की करूँगा, तो साइन की मैं क्या करूँगा, कॉस हो जाएगी, राइट। पैकेट को एक बार में एक ही कर सकते हैं हम, पैकेट एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अब मैं किसकी करूँगा, अब मैं कॉस की करूँगा क्योंकि कॉस एक्स स्क्वायर की बेसिकली करेंगे तो कॉस की पहले होगी। तो ये मेरा माइनस साइन पैकेट एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर की करूँगा क्योंकि मेरा पैकेट जो है वो खुल चुका है, और ये आएगा 2x, एक्स स्क्वायर की 2x। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, अब मैं 2x को आगे ले जाना चाहूँगा, माइनस साइन भी सबसे आगे ले आता हूँ, तो माइनस 2x। अब आप साइन एक्स स्क्वायर को लिखना चाहे लिख सकते हैं, पहले साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डाल दूँगा, ज़्यादा बेटर है, मैं डॉट लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई वाला है, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरी, अगर मैं यहाँ भी ब्रैकेट लगाऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको भी आप ब्रैकेट ही लगा दो। ठीक है, सो दिस इज़ माई आंसर। तो ये तो चेन रूल से था। अब इसको दूसरे से करने की कोशिश करें, तो यहीं पे करते हैं मेथड 2 से, कॉम्पोजिट फंक्शंस के मेथड से। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो t को मुझे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से dt ओवर dx तो सीधा सीधा 2x आ रहा है। सेकेंड मुझे क्या देखना पड़ेगा कि cos एक्स स्क्वायर बन रहा है कुछ, तो मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, u मान लेता हूँ, u इज इक्वल टू कॉस टी। तो du जो है वो dt से ही कर पाऊँगा मैं, तो माइनस साइन टी हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक बॉक्स मेरा ये आ गया, एक बॉक्स मेरा ये आ गया। अभी तीसरा बॉक्स बचा है, और वो क्या है, तीसरा बॉक्स इज हमारा मेन फंक्शन जो y है। y क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो t है, और कॉस t मेरा u है, तो साइन u आ गया बेसिकली। तो dy बाय dx इज इक्वल टू कॉस u हो गया, dx नहीं सॉरी du हो गया, कॉस u हो जाएगा। ये मेरी तीसरी चीज़ आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे dy बाई dx निकालना है, लेकिन तो dy बाई dx इज dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब सबसे पहले dy बाई du, अब du को तो कैंसल आउट करना है, तो du बाई dt
ये अवेलेबल है, डी टी को भी कैंसिल आउट करना है बाय डी एक्स, तो डी वाई बाई डी यू इज कॉस यू, डी यू बाई डी टी इज माइनस साइन टी, एंड डी टी बाई डी एक्स इज 2x। अब कंबाइन कर देते हैं, बस ये याद रखेंगे कि t को एक्स स्क्वायर डालना है और u को cos t डालना है, तो u को cos t डाल देते हैं, ठीक है, और t को मुझे एक्स स्क्वायर डालना है, नेक्स्ट स्टेप में डालूंगा मैं, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। आप देखोगे बिल्कुल सेम बन रहा है ये और ये, तो ये दोनों मेरे इस टाइप से मैं कर सकता हूँ चेन रूल से, लेकिन बहुत छोटा हो जाता है। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होती है जी। अब पहला क्वेश्चन यहीं से कॉपी करके करते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो वो बोल रहा है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइजेज 1 to 8। पहले से 8 क्वेश्चन में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। मैं सारे सिंपली चेन रूल से ही करूँगा, आपको दूसरा मेथड अब समझ आता है, ठीक है जी। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो है दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगी, साइन की कॉस आ जाएगी, पैकेट एज इट इज़ रहेगा, और फिर पैकेट की करेंगे तो एक्स स्क्वायर की 2x आ जाएगी, ठीक है। तो 2x आप पहले लिख सकते हैं, दिस इज माई आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में कॉस ऑफ साइन एक्स है जी, तो कॉस की पहले करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगी, पैकेट को मैं एज इट इज रखूँगा। आप मुझे साइन एक्स की करनी है क्योंकि पैकेट एक्स नहीं है, तो डॉट कॉस एक्स आ जाएगी, तो ये मेरा आंसर आ गया। थर्ड साइन ए एक्स प्लस बी है, इसमें मैं साइन की पहले कर दूंगा, कॉस हो जाएगी, पैकेट एज इट इज रहेगा। अब पैकेट की कर देंगे डॉट ए एक्स का ए आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ सेकेंड tan रूट एक्स। अब पहले तो यहाँ भी ब्रैकेट है, सेकेंड की करते हैं पहले, सेकेंड की सेकेंड एक्स tan एक्स होती है, सेकेंड एक्स tan पूरा का पूरा पैकेट। अब ये सेकेंड की हुई, ठीक है जी। अब मुझे किसकी करनी है, अब मुझे अंदर वाले पैकेट की करनी है, तो मैं पैकेट की करूँगा। यहाँ पे tan की क्या होने वाली है, tan की सेकेंड स्क्वायर होने वाली है, रूट एक्स, ठीक है जी। अब रूट एक्स की होने वाली है, तो रूट एक्स की क्या होती है 1/2 रूट एक्स। ये सबको ध्यान होगा ना, x की पावर 1/2 की क्या होती है, याद दिला देता हूँ मैं। x रूट एक्स क्या होता है, x 1/2, यानी कि 1/2 माइनस 1 करेंगे माइनस हाफ, यानी कि 1/2 रूट एक्स, ठीक है जी। तो 1/2 रूट एक्स। अब बस इसको ठीक करके लिखना ही है, काम हमारा हो चुका है। और काम क्या हुआ हमारा कि इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करके लिखना चाहूँ तो सीकेंड tan कुछ नहीं हो सकता सर, ऐसे ही छोड़ दो, कहीं कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था मेरा, साइन ए एक्स प्लस बी ओवर कॉस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें u बाई बी फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, इसमें u बाई वी वाला फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, वी स्क्वायर u डैश वी माइनस u वी डैश। इसमें मैं cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर करने वाला हूँ, और ऊपर पहले मैं u करूँगा, साइन की करूँगा तो मैं क्या आएगी जी, साइन की
कॉस ए एक्स प्लस बी डॉट ए एक्स प्लस बी की कर देंगे तो डॉट ए। अब दूसरा v एज इट इज रहेगा सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी। इसके बाद मेरा माइनस लगेगा और आप इसको चाहें तो आप इसको ये u डैश ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, दिस इज u डैश एंड दिस इज v। अब इसके बाद आप u को एज इट इज रखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और v डैश करेंगे। अब आप ये हमारा u आ गया जी और v डैश मेरा क्या होने वाला, कॉस की करेंगे तो क्या आएगी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डॉट सी, क्योंकि सी एक्स प्लस डी नहीं है मेरा x, तो सी एक्स प्लस डी की कर दी। अब क्या होगा देखो, दोनों तरफ मुझे सी एक्स प्लस डी के साथ कुछ मैं कर सकता हूँ। अगर मैं अलग अलग लिख दूँ दोनों सी एक्स डी का, वैसे तो आंसर हमारा आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको बस हल्का करने की सोच रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी डॉट ए डॉट कॉस सी एक्स प्लस डी ओवर, अब मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डॉट सी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब देखो एक कॉस यहाँ पे मैं एक पावर से काट सकता हूँ आई थिंक। ठीक है, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, ए को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये दोनों तो कुछ बनने नहीं वाले, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे मैं सीकेंट कर सकता हूँ बचे हुए का, सीकेंट सी एक्स प्लस डी माइनस, अब इसमें माइनस माइनस को मैं प्लस कर सकता हूँ बड़े आराम से, और साइन और कॉस को मैं सी को पहले लिख लेता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को भी पहले लिख लेता हूँ। ठीक है जी, और एक कॉस और उसको मैं tan लिख देता हूँ, tan सी एक्स प्लस डी। लेकिन एक अब भी बच गया क्योंकि नीचे का मेरे पास एक स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, ये आप लोग ध्यान देना, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या ध्यान देना आपने, कहीं आप सोचो किसी के ऊपर, मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ये होल स्क्वायर है, नीचे v का होल स्क्वायर होता है ना, ये सारा होल स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर। तो अब इसमें एक tan में यूज हो गया, तो एक क्या बच गया, एक मेरा साइन ओवर कॉस हो गया, तो एक बच गया मेरा, एक कॉस बच गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूँ। तो ये आंसर मेरा ऐसे शेप अप हो गया। क्वेश्चन सिक्स्थ क्या बोल रहा है, कॉस ऑफ एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स 5। ठीक है जी, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा जी, कॉस एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स के ऊपर क्यूब है, कॉस के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कॉस को पहले करेंगे तो माइनस साइन तो मिल ही जाएगा, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। अब एक्स क्यूब की करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अच्छा इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा, ये u ये डॉट v। ठीक है, चलो u डॉट v जब हम करेंगे तो मेरे को पता है कि u डैश v प्लस u v डैश, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चलेगा हम क्या लगा रहे हैं। तो जब मैं u डैश कर रहा हूँ तो u डैश करने पे साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर, ये मेरा क्या चीज़ होगी जी, ये मेरा u डैश होगा, दिस इज माय u डैश। वाइट से ही कर देता हूँ मैं ताकि कलर अलग ही रहे, u डैश। ओके, अब v लिखना है मुझे, v इज साइन स्क्वायर x5, सो दिस इज माय v। नेक्स्ट इज प्लस u लिख देते हैं एज इट इज कॉस ऑफ एक्स क्यूब डॉट v डैश कर देते हैं साइन स्क्वायर का। अब साइन स्क्वायर में देखो सबसे पहले पावर खुलेगी, तो 2 साइन। ठीक है जी, अब पावर खुल गई, अब साइन खुलेगा,
कॉस हो जाएगा साइन का, अब जाके x 5 की होगी 5x4। तो बहुत ही ध्यान से करना है, पेशेंस के साथ, ठीक है जी। दिस इज u एंड दिस इज v डैश। v डैश को मैं पूरे को एक ब्रेस में डाल देता हूं ताकि हमें ध्यान रहे, ठीक है। अब इसमें कुछ कर सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर लेफ्ट साइड तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। राइट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड में इसको आप साइन 2x5 बना सकते हो, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसको आप साइन 2 थीटा बना सकते हो, बाकी तो मेरे हिसाब से आप कुछ नहीं छेड़ सकते। तो इसको मैं 5x4 को पहले लिख देता हूँ, कॉस x³ को बाद में, ठीक है। लेफ्ट में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, -3x² साइन x³ साइन स्क्वायर x5 प्लस, एंड दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्या बोल रहा है जी, 2 cot x², ये रूट के अंदर है, ठीक है जी। अब 2 रूट x है, अब 2 तो मेरा देखो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। रूट x की क्या होती है, अभी मैंने बताई थी 1/2 रूट x होती है, तो 1/2 रूट x तो हम कर ही सकते हैं। अब इसके बाद रूट x की होगी तो डॉट, अब कॉट x की क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x तो मेरा x² है, तो डॉट 2x होगी अब x² की, ठीक है जी। अब फिलहाल आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम, अदरवाइज ये 2 से 2 काट दो, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, और कॉस और साइन भी कर सकते हो। पीछे कॉस और साइन में किया हुआ आई थिंक, तो मैं इसको कॉस और साइन में करूँगा। तो कैसे होगा कॉस और साइन में, कॉस और साइन में होगा जी, कॉट को मैं कॉस x² ओवर रूट ऑफ साइन x² लिख लेता हूँ, और माइनस को सीकेंट स्क्वायर x को मैं माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, और 1 ओवर साइन स्क्वायर x² ले लेते हैं, और 2x तो मेरा ऊपर बच ही गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, काम करते हैं, सबको रूट के अंदर डाल देते हैं, नहीं तो अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस साइन यहीं रख देते हैं, 2x जब रूट के अंदर जाएगा, या 2x को मैं बाहर भी छोड़ सकता हूँ, फिलहाल बाहर ही छोड़ देते हैं। अंदर साइन x² ओवर, इस साइन को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो साइन 4 हो जाएगा x² कॉस x², रूट के अंदर डाल लिया मैंने। अब इससे क्या हुआ जी, इससे मेरा -2x, अब रूट में एक रूट, सारा रूट ही हो गया बेसिकली, तो साइन x² ओवर साइन 4x² कॉस x², तो ये एक पावर काट के 3 हो जाएगी, 3 में से 2 बाहर आ जाएंगे, -2 साइन x², और रूट में क्या बच गया जी, रूट में बच गया मेरा साइन x। रूट को अगर मैं लूँगा तो ऊपर ही ले लेते हैं, तो 1 2 और नीचे 2 डाल दो, तो साइन x² कॉस x², तो साइन 2x बना रहा हूँ बेसिकली मैं, तो ये क्या चीज़ बन गई, -2x ओवर साइन x², और 2 अगर आप लेंगे तो रूट 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला साइन 2x² हो जाएगा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज कॉस ऑफ रूट x। तो इसमें तो बड़ा ही सिंपल है कि कॉस की आपकी माइनस साइन हो जाएगी, रूट x एज इट इज रहेगा, और रूट x की 1/2 रूट x आ जाएगी। बस यही मेरा आंसर आ गया, इतना सिंपल है।
नाइन्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ठीक है जी, इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमें नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। तो नॉट डिफरेंशिएबल तो सिर्फ हमें लिमिट से ही प्रूव करना आता है। तो लिमिट से क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की लिमिट कैसे निकालते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती थी मेरी, f c में से c माइनस h माइनस करता था मैं, ठीक है जी, ओवर h। और राइट हैंड लिमिट मेरी क्या होती थी, दूसरे कलर में लिख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मेरी क्या होती थी, h टेंड्स टू 0, f c प्लस h में से f c माइनस ओवर h। तो बस ये दोनों बराबर आनी चाहिए, इतना सिंपल सा। इसमें मैं मॉड x माइनस 1 पे करूँगा तो क्या आएगा जी, 1 पे चेक करनी है। एफ सी कितना हुआ, ठीक है, सी में मुझे क्या डालना है, 1 डालना है। तो 1 माइनस 1 माइनस सी माइनस एच डालेंगे x की जगह। तो c माइनस एच जब डालेंगे तो 1 माइनस एच डालेंगे मतलब, ठीक है जी। तो 1 माइनस एच माइनस 1 आ जाएगा, ओवर h रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस ये 1 1 कैंसल आउट हो गया, ठीक है जी। माइनस माइनस मॉड h ओवर h। तो बेसिकली फिर से क्या आ गया, -1 आ गया ये। और राइट हैंड पे आप देखोगे कि क्या आएगा मेरा, 1 प्लस एच माइनस 1, सी 1 प्लस एच डाल देंगे। और एफ सी में मैं सिर्फ 1 डाल रहा हूँ, 1 माइनस 1 एक्स की जगह मैं सिर्फ 1 डाल रहा हूँ, ओवर एच लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। ये क्या आया मेरा, 1 1 कैंसल आउट हो गया, ये 0 आ गया इधर, राइट। तो h माइनस 0 ओवर h, बेसिकली 1 आ गया। तो अब यहाँ से क्या आया कि दोनों LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस, 0 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो नॉट डिफरेंशिएबल फिर से करना है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे। तो फिर से वही चीज़ कर देते हैं, जैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे h टेंड्स टू 0, अब किस पे, 1 पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं। तो सिंपल क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड में एफ सी पहले आता है, यानी कि 1 पहले आएगा, माइनस सी माइनस एच आता है, तो 1 माइनस एच ओवर एच, ठीक है जी। तो ये क्या बना, अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 में से अगर मैं थोड़ा सा भी h निकाल दूंगा तो 0.8 0.9 कुछ टाइप का होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 ही होगा। तो दैट मीन्स इसका 0 आ जाएगा ओवर h, यानी कि ये क्या आ गया जी, ये 1 ओवर h आ गया। अब h को अगर मैं 0 डालूंगा, बेसिकली जितना 0 के पास जाएगा उतना ही इन्फिनिटी के पास जाएगा, इस टाइप का कुछ आ रहा है। चलो ठीक है, अब राइट हैंड को भी देख लेते हैं कैसे बिहेव कर रहा है। राइट हैंड में h टेंड्स टू 0 निकालेंगे तो f c प्लस h पहले करते हैं, तो c प्लस h माइनस एफ सी करते हैं, c मेरा 1 है, x की जगह 1 ओवर h। अब देखो 1 प्लस h में जरा सा ही करूंगा तो 1.1 टाइप का आएगा, तो उसका क्या होगा, उसका 1 ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस 1 का तो 1 ही रहेगा ओवर h, तो ये तो 0 आ गया। तो ये तो मेरा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सीधा सीधा आ गया, ठीक है जी। तो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब मैं एनकरेज करूंगा कि x इज इक्वल टू 2 पे आप खुद करो, ठीक है जी। आप 2 पे करोगे सेम रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, बस 1 की जगह 2 पुट करना है आपको और चेक करना है, ठीक है जी। तो ये आप खुद करेंगे।